मैं पत्थर का बना हुआ शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं विशाल सिंह यादव आज 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिय सहपाठियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं अपने शहीदों की वीर गाथा बताने के लिए तथा इन सरकारों द्वारा शहादत का जो मजाक बनाया जा रहा है उसे रोकने के लिए। देखिए, मैं गांधी जी के अहिंसा वाले विचार से थोड़ा कम सहमत रहता हूं और नरम दल और गरम दल में गरम दल के पक्ष में ज्यादा रहता हूं। गांधी जी जिस अहिंसा की बात करते थे आज उसका मतलब बदल चुका है। अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जी हिंसा नहीं है, हिंसा है। आज की हिंसा का यही मतलब है, जो अत्याचार करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए और वो कदम कैसे होने चाहिए, जैसे कि सजाए मौत। और गरम दल की बात करें तो मैं वर्मा का दृश्य आप लोगों के बीच में एक बार फिर से जीवंत करना चाहता हूं, जहां सुभाष चंद्र बोस जी युवाओं से उनकी कुर्बानी मांग रहे थे। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, आजादी के चरणों में तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे से झेला जाता है। अजान बाव ऊंची करके वो बोले, कौन बोला? सुभाष चंद्र बोस जी बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे रक्त, बस यही स्वर सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। क्यों हमें हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को इनकलाबी लहजे की शायरी करनी पड़ती है? क्योंकि ये सरकारें एक बार सत्ता में आ जाए तो उन्हें कुछ मतलब नहीं कि देश का क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है और शिक्षा एवं विद्यार्थियों का क्या हाल है। किसानों का जो हाल है वो आप सभी के समक्ष है कि आज वो इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और आज भी उन्होंने रैली की है। तो सत्ता में आने के बाद हमें हर चीज का ध्यान देना चाहिए और अगर हम इसको सह रहे हैं तो इसमें हमारी भी गलती है, हमें अपनी भी आवाज उठानी चाहिए। आपको सरकारों में चेतना लाने के लिए इनकलाबी लहजा लाना पड़ता है। उसमें आप सुनिएगा, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है, मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। अरे जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है। जब अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है। तब जाकर जबा को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दी है, इसे अंगार बनाया है। अरे मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और पाके कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। आज हमारे राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आप अपने शहीदों के नाम के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। पुलवामा के शहीदों के नाम पर तो पूरा चुनाव ही लड़ा गया। उसके बाद सेना के एयर स्ट्राइक को सभी राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने में जुटी
तब्दील हुई थी, लेकिन एक यही अंतर होता है जो नेताओं को और जवानों में अंतर पैदा करता है कि नेता केवल बोलते हैं और जवान उसे करके दिखाते हैं। तो पहली पंक्ति उन नेताओं के लिए है, और दूसरी, इतना बड़ा जो हमला आतंकवादियों का सफल हो पाता है वो कैसे हो पाता है? हमारे घर के गद्दार उसमें शामिल होते हैं। उन गद्दारों को ढूंढना है और उनका सर कलम करना है। दूसरी पंक्ति उनके लिए है, यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। श्याम कोश मिला नहीं दोष दिया जनता को, श्याम कोश मिला नहीं दोष दिया जनता को, और रोष में एकता हलाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है, और कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है। अरे किसी की देशभक्ति पर सवाल मत कीजिए। और राजनीति दलदल है, और राजनीति दलदल है, डूबी ये पल पल पर है, शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। और इतने बड़े बड़े जो आतंकी हमले अभी हमने बताया कि जो सफल हो पाते हैं वो उन गद्दारों के लिए है जिनकी मदद से वो सफल हो पाते हैं। सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, सुनते होंगे कि कविताएं मन मोह लेती हैं, मगर मेरी समस्या यह है कि मैं मोह की नहीं विद्रोह की भाषा बोलता हूं। अमेरिका में एक हमला होता है, अमेरिका कई देशों की सरहदों को पार करके ओसामा को ढेर कर समंदर की गहराई में दफन कर देता है। इजराइल एक छोटा सा देश, एक खेल दल पर हमला होता है, हमलावरों के घर में घुस कर मारता है, जिसका इस नक्शे पर नाम निशान नहीं है। एक छोटा सा देश और 136 करोड़ की आबादी वाला देश, अपना प्यारा भारत, चीन की ये हरकतों को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? जबकि यही सरकारें आने से पहले क्या कहती थी, हमारी सरकार होती तो हम पाकिस्तान अतिरिक्त कश्मीर को भी अपने में मिला लेते, या स्काई चीन हमारा होता। लेकिन अब क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है इन चीन की हरकतों को? क्यों नहीं उन्हें बाहर किया जा रहा? वही पंचशील समझौते जिसमें हम साइन करते हैं, हमारी सरकारें कहती है कि चीन, तिब्बत जो चीन का हिस्सा है वो नहीं है, क्यों हम उस पर हस्ताक्षर करते हैं? उसे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? जबकि चीन कहता है अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उसका, वो उसमें घुसपैठ करके एक गांव भी बसा रहा है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि जब तिब्बत तुम्हारा हिस्सा है तो ये अरुणाचल प्रदेश भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा है? तो हमें बर्दाश्त नहीं करना है, हम सब एक एक करके आवाज उठाएंगे, तब भी आवाज बहुत बुलंद होगी। ये जो हमारे हुक्मरान, इन्होंने सिर्फ मजहब के नाम पर हमें नहीं बांटा है, सैनिकों के शहादत से खिलवाड़ करके रख दिया है। उन्हें सैनिकों को बस आदेश की जरूरत है। बांटा, उन्हें आदेश की जरूरत है कि जंग का ऐलान कीजिए, बस उन्हें आदेश मिलना चाहिए। जब सियाचिन में हमारा युद्ध हुआ था और टाइगर हिल पे कब्जा हुआ था, तो उस समय हमारे जवानों के पास वो कपड़े नहीं थे -55 डिग्री सेल्सियस को झेलने के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि हमारे जवानों के पास वो दृढ़ संकल्प, वो जोश था। उन्होंने कहा हम बिना कपड़ों के ही जो है, बिना उस वर्दी के जाएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। तो बस इन्हें आदेश की जरूरत है, ये फतेह हासिल करेंगे। अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है, शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा यूं भू पर है। या दुश्मन रक्त से स्नान करो, या दुश्मन रक्त से स्नान करो, या शर्म करो, विस्फान करो, मां भारती को रिया कराओ, या जंग का ऐलान करो। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि पुलवामा हमले में एक जगह, पुलवामा हमले के बारे में एक जगह चर्चा हो रही थी, तो वहां पे आवाज उठी, उन्होंने कहा कि ये तो शहीद होने के पैसे लेते हैं। बताइए, ऐसे जाहिल है कि इन्हें इतनी तमीज नहीं है कि ये बोलते हैं कि ये तो शहीद होने के पैसे लेते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, इन्हें तनख्वाह दी जाती है। तो मैं उनके लिए कहूंगा 4 पंक्ति, बुलंदी का नशा सिमटों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, अरे तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है।
इसी के साथ मैं दो आखिरी की लाइनों में बोल के आपसे रुखसत लेना चाहूंगा। क्या है कि सिंहासन को भा नहीं सकता चूल्हे का हथियार हूं मैं, सिंहासन को भा नहीं सकता चूल्हे का हथियार हूं मैं, और सच कहना अगर गद्दारी है तो हुजूर गद्दार हूं मैं।